सो एसर स्विफ्ट लाइट 14 को मैंने अभी जस्ट टेस्ट किया एंड भाई सिर्फ 1 kg का लैपटॉप है ये। बिल्ड बढ़िया है एंड वेट पे मत जाओ, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। मतलब जो लिड मिलती है भाई वो मेटल की मिलती है, नीचे का जो पार्ट है मतलब जो कवर है बेसिकली बेस का वो भी मेटल का है, बट जो कीबोर्ड वाला सेक्शन है वो प्लास्टिक का है। लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भाई एकदम सॉलिड है, मतलब आपको ये टिकाऊ लैपटॉप तो लगेगा। एंड लिड पे जो फ्लेक्स है वो थोड़ा बहुत सा है एंड जो कीबोर्ड पे फ्लेक्स है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, चलेगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड एंड डेफिनेटली अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। प्राइस इसका है 60,000 के आसपास, मतलब 59 to 60,000 के बीच में। मैंने भाई टैग भी कर रखा है एंड बेस्ट पॉसिबल और जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको भी टैग कर रखा है। प्राइजेस भाई बहुत ज़्यादा डायनामिक है, मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, सो प्लीज़ प्राइस को लेके बिल्कुल चिढ़ना मत यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी मूविंग फॉरवर्ड अगर हिंज की बात करूँ, हिंज भी बढ़िया काम करता है एंड 180 डिग्री का मामला है भाई, तो हिंज की क्वालिटी भी आपको सही मिलने वाली है इस लैपटॉप में। एंड स्विफ्ट सीरीज़ के जितने भी लैपटॉप आते हैं ना भाई उनमें बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी रहती है। और एक चीज़ तो बताना भूल गया, इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, एक हाथ से आराम से खुल जाता है ये लैपटॉप। बट हाँ, कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है इस लैपटॉप में। अब सीधा डिस्प्ले पे आ जाते हैं। 14 इंचेस की डिस्प्ले है, OLED पैनल है भाई एंड कलर एक्यूरेसी सुपर गुड। मतलब 100% DCI P3 मिल जाता है एंड 100% sRGB मिलता है। सो आपको कंटेंट बनाना हो या कंटेंट देखना हो, दोनों के लिए ये बढ़िया डिस्प्ले है। बाकी 60 हर्ट्स का ही पैनल है, हाई रिफ्रेशर डेफिनेटली देना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई ASUS ने सिर्फ 60 हर्ट्स का ही पैनल दिया है। मोटो बुक जो कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट में आ जाता है, उसमें आपको डिस्प्ले तो बेटर मिलती है। मतलब रिफ्रेश रेट ज़्यादा है, रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मोटो बुक का जो डिस्प्ले इससे थोड़ा सा बेटर है। लेकिन नॉनदलेस जब भी आप कुछ देख रहे होगे ना इस डिस्प्ले में, आपको मज़ा तो डेफिनेटली आएगा। और हाँ, रही बात ब्राइटनेस की, तो कंपनी 400 निट्स की ब्राइटनेस क्लेम करती है, बट मेरी टेस्टिंग में 320 निट से ऊपर तो नहीं जा रही थी इसकी जो डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है। और रही बात रेजोल्यूशन की, तो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल जाता है 1920x1200p, तो 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला मामला है भाई। अब सीधा स्पेसिफिकेशन पे नज़र डालते हैं। देखो इसमें मिलता है आपको अल्ट्रा 5 का 115U CPU, 8 कोर का CPU है, 2 P कोर्स, 4 E कोर्स एंड 2 LPE कोर्स मिल जाते हैं। 4.2 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मिल जाती है इसमें, बाकी 10 थ्रेड्स मिल जाते हैं। रैम है 16 GB की, LPDDR5 रैम है, मतलब सोल्डर्ड रैम है, अपग्रेड नहीं कर सकते हो। बट जिस काम के लिए मेनली ये लैपटॉप बनाया गया ना, वो सारे काम तो ये रैम आराम से हैंडल कर लेता है एंड इसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है, 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकेंड। NPU अपना बेसिक 13 टॉप्स वाला भाई अल्ट्रा 1 सीरीज़ है, तो इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करूँगा। एंड उसके बाद इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इंटेल के। क्या इसमें गेमिंग हो सकती है, क्या इसमें एडिटिंग हो सकती है, इन सब के बारे में अभी आपको बारी बारी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले SSD के बारे में बता दूं, Gen 4 की 512 GB की SSD मिलती है एंड इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट्स गिवन है। बाकी ये रही रीड एंड राइट स्पीड जो आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भुवनेश्वर से हो एंड लैपटॉप्स ढूंढ रहे हो प्लस कंफ्यूज भी हो, तो आप जा सकते हो इन्फोजोन जो कि शहीद नगर में है एंड यहाँ आपको मल्टीपल ब्रांडेड लैपटॉप्स मिलेंगे। भले HP का ढूंढ रहे हो, Asus का ढूंढ रहे हो, Acer का ढूंढ रहे हो, Lenovo का ढूंढ रहे हो या डेल का लैपटॉप ढूंढ रहे हो, इनके पास सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, गेमिंग से लेके प्रोफेशनल यूज तक। और हाँ, अगर आप PC भी बनवाना चाहते हो, ये कस्टम PC बना देते हैं एंड पैन इंडिया शिप भी करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप प्रिंटर्स ढूंढ रहे हो, एक्सेसरीज ढूंढ रहे हो, फ्रिज, AC, TV, ये सारी चीजें इनके पास मौजूद हैं एंड ये ऑनलाइन प्राइसेस को मैच करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा कार्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। और सोने पे सुहागा, अगर आप उनको ये वीडियो दिखाओगे आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा या फिर फ्री गुडीज मिलेंगी। सो जल्दी इन्फोजोन जाओ एंड अपने नए लैपटॉप को खरीद लो। सो दोस्तों, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट वगैरह कर लेना। अब सीधा चलते हैं पोर्ट्स पे, मतलब कौन कौन से पोर्ट्स मिल जाते हैं इस लैपटॉप में उसके बारे में जान लेते हैं। देखो लेफ्ट साइड में 2 Type-C पोर्ट मिल जाते हैं, USB 3.2 Gen 2, दोनों PD चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, प्लस डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। मैक्स 4K 240 हर्ट्स एंड मैंने लेकिन टेस्ट किया तो मेरे पास भाई 2K डिस्प्ले है, तो इसमें 200 हर्ट्स जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक तो आराम से जा रहा था मामला। 4K डिस्प्ले नहीं है भाई, क्या करूँ। बाकी एक Type-A पोर्ट है USB 3.2 Gen 1 एंड एक HDMI 1.4 पोर्ट भी मिल जाता है, जिससे मैक्सिमम 4K 60 हर्ट्स का सपोर्ट ले सकते हो। एंड राइट साइड में 3.5mm जैक एंड केंसिंगटन लॉक मिल जाता है। और हाँ, एक चीज़ बता दूं, इसके जितने भी वेंट्स वगैरह वो बेस पे हैं एंड हिंज पे है, लेकिन हाँ डिस्प्ले पे ऐसी कोई भी गर्म हवा नहीं फेंकता, कोई दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, स्पीकर्स भी बॉटम फायरिंग है, जिसके बारे में अगर बताऊँ तो मेरे हिसाब से बहुत तगड़े स्पीकर्स तो नहीं लगे मुझे। मतलब लाउडनेस ठीक है, नॉर्मल सी है, लेकिन जो आवाज़ में
में ट्रेबल है, बेस है, वोकल्स है, वो उतने ज़्यादा क्रिस्प या क्लियर मेरे को नहीं साउंड किए। एंड नॉर्मल है, बेसिक से ही स्पीकर्स है मैं बोलूँगा। बाकी ये रहा सैम्पल, आप देख लो, 2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं, ठीक है। और आप सैम्पल चेक करो एंड सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़। कमिंग टू द कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड सेक्शन, देखो कीबोर्ड छोटा सा है क्योंकि ओवरऑल फुटप्रिंट ही छोटा है, लेकिन कीज़ की साइज़ बड़ी है तो टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है। बट ओवरऑल कीबोर्ड की जो क्वालिटी है वो भाई एवरेज ही लगी है मुझे। एंड बैकलिट जो मिलती है इसमें, क्यों दे रखा है कंपनी ने मुझे समझ नहीं आता, इतनी डिम है, मतलब मैं क्या बताऊँ। तो काफ़ी कम बैकलिट है, मतलब ना ही देते तो भी चलता, बट यही है मामला। एंड ट्रैक पैड की बात करूँ तो ट्रैक पैड भी छोटा है, मतलब फुल्ली क्लिकेबल तो लगा नहीं मुझे। ऊपर की तरफ जो ट्रैक पैड का सेक्शन है वो काफ़ी हार्ड है, अगर आप उस पर क्लिक करने की कोशिश करोगे तो मैं बोलूँगा फुल्ली क्लिकेबल तो नहीं है, बट हाँ स्मूथ है, सारे जेस्चर्स को सपोर्ट करता है। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है ट्रैक पैड से। कीबोर्ड की जो क्वालिटी है दैट कुड हैव बीन बेटर। नाउ गाइज लेट्स मूव टू द वेबकैम। वेबकैम एकदम छोटा सा है, उस पर प्रिवेसी शटर भी मिल जाता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट एंड उसका साइज़ इतना अजीब है कि आप इरिटेट हो जाओगे जब भी उसको स्लाइड वगैरह कर रहोगे। बट नेवरदलेस कैमरा की क्वालिटी बढ़िया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस गुड ऑफ अ कैमरा ऑन दिस लैपटॉप। मतलब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस अगर करते हो, मतलब प्रोफेशनल कॉल वगैरह लेना चाहते हो, बहुत बढ़िया कैमरा लगा मुझे। एंड क्वालिटी अच्छी है, 1080p 30 FPS कंपनी क्लेम करती है, तो क्लियर कैमरा तो मिल जाता है। मुझे नहीं मालूम 30 FPS एक्चुअली में निकल रहा है कि नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल क्वालिटी कैमरा की अच्छी है, माइक क्वालिटी भी बढ़िया है। ये रहा सैंपल, आप चेकआउट कर लो। Hi guys, so the normal lights are on. I am inside my room and I am testing this laptop Swift Lite 14. Many people call it Swift Lite 14 Neo as well. तो अभी रूम में नॉर्मल लाइट्स तो है, पंखा चल रहा है लेकिन। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको मेरी आवाज़ कितने अच्छे से आ रही है, ढंग से सुनाई दे रहा है कि नहीं सब कुछ। बिकॉज सिर्फ कैमरा तो टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, मतलब कैमरा तो कर ही रहे हैं, बट इसका माइक्रोफोन भी टेस्ट कर रहे हैं। तो माइक्रोफोन से आवाज़ कैसी निकल रही है, आई मीन माइक्रोफोन से आवाज़ रिकॉर्ड कैसे हो रही है और आपको कैसे सुनाई दे रही है, ये ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। अब सीधा दोस्तों परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। इसी का वेट कर रहे थे ना, मुझे मालूम है मतलब गेमिंग हो पा रही है कि नहीं, बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह क्या हैं सब बताता हूँ। देखो सबसे पहले गेमिंग वाला पार्ट ही निपटा देते हैं, ठीक है, गेमिंग एंड एडिटिंग भी। तो मैंने इसमें GTA 5 खेला एंड अगर आप फुल HD सेटिंग पे खेलते हो ना तो आपको 30 FPS के आसपास ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 720p पे आ जाते हो, मतलब HD सेटिंग्स पे आ जाते हो, तो आपको 45 to 57 FPS मिल जाते हैं, जो इसको डेफिनेटली थोड़ा प्लेएबल तो बना देता है। तो कैजुअली कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून आप कर सकते हो गेमिंग लो सेटिंग पे। एंड फिर भाई मैंने वैलोरेंट भी खेल लिया, जिसमें ऑलमोस्ट 80 to 90 95 FPS, कभी कभार 100 टच हो रहे थे, वैसे मिल गए। एंड ये हाईएस्ट सेटिंग पे ही खेल रहा था मैं, तो मेरे हिसाब से वैलोरेंट जैसे गेम कभी कभार अगेन कैजुअली खेल सकते हो। एंड मैंने रॉकेट लीग भी खेल लिया, ये HD सेटिंग्स पे ही खेल रहा था क्योंकि मैक्सिमम यही जा रहा था। एंड इसमें 50 to 60 FPS मिल गए। ओवरऑल भाई सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्रीज के आसपास ही था, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था, जो थिन एंड लाइट लैपटॉप में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था भाई आराम से 85 डिग्रीज तो चले जाएगा, लेकिन इसमें नहीं गया। बट स्टिल दैट डजंट मीन कि इसमें गेमिंग कर सकते हो, ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है भाई। कभी कभार जैसा बता चुका हूँ 2 हफ्ते में एक बार गेमिंग कर ली, चलेगा। बाय द वे मैंने इसमें एडिटिंग की एंड एडिटिंग में आई वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि भाई मल्टीपल लेयर्स थी, 9 मिनट की टाइमलाइन थी, टाइमलाइन स्मूथली काम कर रही थी, जबकि टाइमलाइन पे ट्रांजिशंस थे, इफेक्ट्स थे, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह थे एंड कलर ग्रेडिंग भी थी। और पूरी की पूरी टाइमलाइन इस मशीन ने भाई एक्सपोर्ट करके दे दी 20 मिनट में। मेरे हिसाब से एडिटिंग के लिए बढ़िया है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ 4K लेवल की नहीं, फुल HD वीडियो आराम से YouTube लेवल की वीडियो एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी रही बात बेंचमार्क्स की, तो वो मैं अभी बता देता हूँ। देखो सबसे पहले गीक बेंच का स्कोर देख लो। सिंगल कोर स्कोर था 2094 एंड मल्टी कोर स्कोर था 6846। बाकी इसके ओपन CL का स्कोर आप देख ही सकते हो अपने डिस्प्ले पे। 3D मार्क टाइम्स5 को टेस्ट किया तो 1449 स्कोर था एंड स्टील नोमैड का स्कोर था 930। फिर भाई PC मार्क 10 की बारी आई तो इसमें स्कोर निकला 4889। क्रॉस मार्क का ओवरऑल स्कोर था 1396 एंड सिनेबेंच 2026 का स्कोर आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो, बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर। अब देखो गेमिंग कर ली, एडिटिंग कर ली, बेंचमार्क्स वगैरह भी देख लिया, फिर भाई थोड़ी बहुत कोडिंग की एंड नॉर्मल जो टास्क होते हैं डे टू डे डॉक्यूमेंटेशन, ब्राउजिंग वगैरह सब करके देख ली। भाई लैपटॉप लैग फ्री है, कहीं पे स्टटर फील नहीं होता है, डिस्प्ले क्योंकि बहुत बढ़िया है तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और थोड़ा बेटर लगने लगता है। एंड बैटरी बैकअप जो बहुत लोगों का कंसर्न है, क्योंकि मोटोबुक में बैटरी बैकअप एक्चुअली में कम है, 4 से 4.5 घंटे
का बैटरी बैकअप मिलता है उसमें। इसमें लेकिन ईजिली 5.5 घंटे से 6 घंटे 15 मिनट तक का मुझे बैटरी बैकअप मिल गया 50% ब्राइटनेस पे एंड बैकलाइट ऑफ करके। ओवरऑल मैं बोलूँगा भाई बैटरी के मामले में ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब जितनी ये परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, पहले तो उतनी एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, लेकिन जितनी ये परफॉर्मेंस निकाल कर देता है एंड कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ इट्स बैटरी जो कि सिर्फ 50 वाट आवर की है, तो मैं बोलूँगा बैटरी बैकअप बढ़िया है। 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप इस लैपटॉप में इज़ कमेंडेबल। तो देखो, अगर 60,000 रुपये में आपको एक हल्का अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप चाहिए जिसमें बैटरी बैकअप तगड़ी हो एंड गेमिंग से आपका थोड़ा वास्ता ना हो, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग करनी है, एडिटिंग में थोड़ी सी और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको और कौन से लैपटॉप लेने चाहिए उन सभी को मैंने टैग कर रखा है, सो वो जाके चेकआउट कर लेना। बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं, तो चेकआउट जरूर कर लेना। एंड ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। एंटिल देन, ओवर एंड आउट।